अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 15 टाइम्स, कॉइन 15 टाइम्स टॉस किया गया एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये सारे आउटकम्स आए अगर हम कॉइन को 15 टाइम्स टॉस करते हैं तो। द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ हेड इज 50%। क्या टॉस करने पे हेड अकर करने की प्रॉबिलिटी 50% थी? तो देखिए हेड कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आया है, राइट। तो नंबर ऑफ टाइम्स हेड अकर, हेड कितनी बार अकर हुआ है, 7 टाइम्स, और टोटल कितने थे, 15। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, दैट इज 7/15 हो गई। और अगर परसेंटेज में भी निकालें तो ये कितनी आ जाएगी, देखिए 5 3 15, 5 2 10 एंड 0, ये पॉइंट्स में आएगी। तो हेंस ये 50% नहीं है, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है मीन मीडियन एंड मोड मे बी द सेम फॉर द सेम सम डेटा। कुछ डेटा के लिए क्या मीन मीडियन एंड मोड तीनों सेम हो सकते हैं? तो येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस आउट ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड इज ग्रेटर देन 1। क्या अगर 52 पैक ऑफ कार्ड में से एस निकालना हो तो एस आने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 हो सकती है? प्रोबेबिलिटी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, 1 और लेस देन 1 होती है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मीन ऑफ द डेटा इज ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डेटा। क्या मीन हमेशा गिवन डेटा में से ही निकलता है? नहीं, मीन डेटा उसमें से भी हो सकता है, गिवन डेटा में से, और बाहर से भी हो सकता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है मीडियन ऑफ द डेटा मे और मे नॉट बी फ्रॉम द गिवन डेटा। जो मीडियन ऑफ द डेटा है, मीडियन है वो डेटा में से भी हो सकता है और बाहर से भी हो सकता है। यस, मीडियन हमारा जो डेटा गिवन है उसमें से भी हो सकता है या उन दो नंबर के बीच में भी लाई कर सकता है, तो बाहर से भी हो सकता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मोड ऑफ द डेटा इज ऑलवेज फ्रॉम द गिवन डेटा। ये तो हमें पता है, जो रिपीटेड वैल्यू होती है वही हमारा मोड होता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैन बी लेसर देन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। क्या मीन जो हम कैलकुलेट करते हैं वो क्या कम होता है बाकी की ऑब्जर्वेशंस से? कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है मीन कैन नेवर बी अ फ्रैक्शन। मीन कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फ्रैक्शन हो सकता है अगर हमारा सम आया 45 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 2, तो फ्रैक्शंस में भी हो सकता है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट कह रहा है रेंज ऑफ द डेटा इज ऑलवेज फ्रॉम द डेटा। क्या रेंज हमेशा हमारी डेटा में से ही होती है? नहीं, रेंज हमारी क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू माइनस करना। तो वो रेंज हमारी डेटा में से भी हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेटा 12 13 14 15 एंड 16 हैज़ एवरी ऑब्जर्वेशन एज मोड। अगर हमें डेटा दे रखा है तो क्या यहाँ पे मोड सारी ऑब्जर्वेशन है? ऑब्वियसली सारी ऑब्जर्वेशन एक ही बार रिपीट हो रही हैं, तो सारी ऑब्जर्वेशंस मोड हो सकती हैं। तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द रेंज ऑफ द डेटा 2 -5 4 3 7 6 would change if 2 was subtracted from each value in the data। वो कह रहा है रेंज जो है इन सारी वैल्यूज में से अगर हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रेंज हमारी चेंज हो जाएगी। करके देख लेते हैं। अब 2 -5 4 3 7 एंड 6, हाईएस्ट वैल्यू हमारी है 7 और लोएस्ट वैल्यू है हमारी -5। तो ये कितना आ गया, 7 माइनस माइनस प्लस 5, तो ये आ गया 12 आ गई रेंज। अब अगर हम सब में से 2 माइनस कर दें तो 2 में से 2 गया 0, -5 में से 2 माइनस हुआ तो -7 हो गया। नेक्स्ट -7,
4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 आ गया, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1 आ गया, 7 में से -2 हुआ तो 5 आ गया, और 6 में से -2 हुआ तो 4 आ गया। अब रेंज क्या आ जाएगी हमारी? हाईएस्ट वैल्यू हमारी थी 5 और उसमें से लोएस्ट वैल्यू जो -7 है माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ गया? 5 माइनस माइनस प्लस 7, तो ये आ गया 12। तो अगर आप देखेंगे दोनों वैल्यू सेम आई है, चाहे हम 2 माइनस करें या ना करें, वो कह रहा है चेंज हो जाएगी, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेंज ऑफ द डेटा 3 7 1 -2 2 6 -3 -5 वुड चेंज इफ 8 इज एडेड टू ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेटा। हम चाहे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें किसी भी वैल्यू में से रेंज निकालने के लिए, तो हमारा रेंज सेम ही रहेगा, तो हेंस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा, आर दीज 3 इक्वल। हमें मीन मीडियन एंड मोड निकालना है इस डेटा का, तो हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं 5 10 10 12 एंड 13। अब सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं। मीन क्या आएगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर कितना है ऑब्जर्वेशन का? 5, तो 5 आ गया, तो ये कितना आ गया? 12 प्लस 13 इज 25, 30 40 50, 50 अपॉन 5 इज 10, राइट? क्यों? क्योंकि 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, राइट? अब इसी तरीके से हम अगर मीडियन निकालें तो कितना आएगा? हमारा मीडियन क्या आएगा? मिड वैल्यू, तो 10 आ रही है। अब इसी तरीके से अगर हम मोड देखें तो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू 10 हमारी 2 बार रिपीटेड हो रही है, तो 10 ही आया। तो तीनों वैल्यूज मीन मीडियन एंड मोड तीनों 10 आ रहा है, तो आर दीज 3 इक्वल? यस, दीज 3 आर इक्वल। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स। हमें क्वेश्चन में इवन नेचुरल नंबर्स कह रहा है, तो इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए? देखिए, इवन नेचुरल नंबर्स, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, कितने हो गए? 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है, क्योंकि 10 इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो मीन कितना आ जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 एंड प्लस 20 अपॉन टोटल। टोटल हमारे 10 है, तो 10, तो कितना आ गया सम? 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 110 अपॉन 10। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया? मीन, दैट इज 11 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है अ डेटा कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 50 चिल्ड्रन। एक डेटा है जिसमें हाइट दे रखी है सेंटीमीटर्स में 50 चिल्ड्रन की। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोड फॉर द डेटा? मोड क्या होगा? तो मोड हमें पता है क्या होता है? मोड in that data will be the highest repeated height
ऑफ चिल्ड्रन, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड हाइट होगी चिल्ड्रन की वही हमारा क्या होगा, मोड होगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ कार सेलर कलेक्ट्स द फॉलोइंग डेटा ऑफ कार सोल्ड इन हिज शॉप। कार सेलर ने ये डेटा कलेक्ट किया कि किस हिसाब से कार्स बिकी हैं उसकी शॉप में। अब फर्स्ट में कह रहा है विच कलर ऑफ द कार इज़ द मोस्ट लाइक, सबसे ज़्यादा कौन सा कलर लाइक किया गया है। तो देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही कलर सबसे ज़्यादा लाइक किया गया है। तो अगर आप देखेंगे ब्लैक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा ब्लैक कलर लाइक किया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए पार्ट का आंसर कौन सा है, ब्लैक कलर इज मोस्ट लाइट। अब बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वॉज यूज्ड इन ए। तो ए में कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ की गई है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए हमने किसकी है, तो वो कौन सा होता है जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, मोड। तो हमने मोड यूज़ किया है, मोड इज यूज्ड ओवर हेयर, मोड यूज़ किया है, मोड कॉन्सेप्ट यूज़ किया है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द मार्क्स इन अ सब्जेक्ट फॉर 12 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। मार्क्स दिए हुए 12 स्टूडेंट्स के, फ्रॉम द गिवन डेटा फाइंड द रेंज मीन मीडियन एंड मोड। हमें इस डेटा का मीन मीडियन मोड और रेंज निकालना है। तो सबसे पहले डेटा लिख लेती हूँ, 31, 37, 35, 38, 42, 23, 17, 18, 35, 25, 35 एंड 29। तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर है हमारा 17, 18, तो 17, 18। आफ्टर दैट है हमारा नंबर 23, 25, 23, 25। देन है हमारा 29, 31, 29, 31। उसके बाद है हमारा 35, 3 टाइम्स 35, 35, 35 एंड 35। नेक्स्ट है हमारा 37, 38 एंड 42, 37, 38 एंड 42। अब हमें रेंज निकालना है सबसे पहले। तो रेंज क्या होती है, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू थी हमारी 42 और लोएस्ट वैल्यू थी 17। तो रेंज कितनी हो गई, 12 में से 7 गेस 5, 3 में से 1 गेस 2, 25। अब नेक्स्ट हमें निकालना है मीन, ए पार्ट बी पार्ट। मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो 17 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 3 टाइम्स 35 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 42 अपॉन टोटल। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 12 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो 12। तो ये कितना आ गया, देखिए 2 + 8 is 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 प्लस
15 is 65, 5, 6 carry, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा? डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ साइड में डिवाइड कर रही हूँ 365 को 12 से। 12 3 ज़ा 36, 5 बच गया, 0 ज़ा 0, पॉइंट लगाया, 12 4 ज़ा 48, 2 बचा 0, 12 1 ज़ा 12 एंड सो ऑन। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज़ 30.41 हमारा मीन आ गया। अब हम मीडियन निकाल लेते हैं। अब सी पार्ट में हमें मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते थे? देखिए ये 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 इवन होता है, तो इवन के केस में हम क्या करते थे? हाफ इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो n हमारा कितना हो गया? क्योंकि ये 12 थे टोटल ऑब्जर्वेशन, तो 12/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आ गया? हाफ एज इट इज 12/2 इज 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन, एक ऐड कर देंगे। अब 6th और 7th ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई? देखिए 1 2 3 4 5 6, 6th ऑब्जर्वेशन 31, 7th ऑब्जर्वेशन 35। तो ये आ गया हाफ इंटू 31 प्लस 35। तो ये आ गया हाफ इंटू 66। तो दैट मीन्स 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो मीडियन आ गया हमारा 33। अब लास्ट पार्ट दैट इज मोड। मोड क्या होगा? क्योंकि हमारी हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू 35 है, तो हमारा मोड कितना हो जाएगा? 35 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है द फॉलोइंग आर वेट्स इन ऑफ 12 पीपल्स। ये वेट दे रखा है हमें 12 पीपल का। फाइंड द मीन ऑफ द वेट ऑफ द फॉलोइंग। हमें मीन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। तो देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 54 देन 57। तो 54 57 देन है 59 60 59 60 देन 3 times 62 1 2 and 3 times 62 65 70 65 and 70 then 75 78 84 75 78 and 84। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए कह रहा है मीन निकालना है, मीन वेट। तो मीन कैसे निकलेगा? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम कर देते हैं 54 प्लस 57 प्लस 59 प्लस 60 प्लस 62 3 times प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 78 प्लस 84 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो कितने हैं 12, क्योंकि 12 पीपल्स का वेट दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा? 4 + 8 is 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 4 carry
5, 10, 15, 6, 15, 21. 21 plus 4 is 25. 25 plus 6 is 31. 31 plus 6 is 37. 37 plus 6 is 43. 43 plus 6 is 49. 49 plus 7 is 56. 56 plus 7 is 63. 63 plus 7 is 70. 78 अपॉन 12. तो अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे. 2 6 12, 2 3 6, 2 9 18, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 9 18, 2 7 14, 3 1 3, 3 से नहीं जा रहा है. दैट्स इट. 3 से नहीं जाएगा तो ये आ गया 197 अपॉन 3. 3 से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए 197 को 3 से, 3 6 18, 17, 3 5 15, 2 पॉइंट लगा 0 आ गया, 3 6 18 एंड सो ऑन. तो ये आ गया 65.6 सेंटीमीटर हमारा मीन वेट आ गया. अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी पीपल वेट अबव द मीन वेट. मीन वेट से अबव वेट किन किन का है? तो देखिए 65.6 था तो 65.6 उससे अबव 4 लोग बचते हैं तो दैट मीन्स 4 पीपल्स का है. तो बी का आंसर आ गया 4 पीपल का है. अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द गिवन डेटा. हमें रेंज निकालनी है इस डेटा की. तो देखिए सी पार्ट में रेंज कैसे निकालते थे? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. तो हाईएस्ट वैल्यू थी 84 और लोएस्ट वैल्यू थी 54. 84 में से 54 माइनस हो गया तो हमारा 30 क्या आ गई? रेंज आ गई. आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फॉलोइंग कार्ड्स आर पुट फेसिंग डाउन. ये सारे कार्ड्स फेस डाउन करके रखे गए. व्हाट इज द चांस ऑफ ड्रॉइंग आउट अ वॉवल. वॉवल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताना है. तो देखिए हमारे पास नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दे रखे हैं? नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स. टोटल कार्ड्स हमें यही 5 दे रखे हैं. और वॉवल कितने होते हैं कार्ड्स में? इन कार्ड्स में वॉवल कौन से हैं? यही सेम वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू. तो टोटल 5 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वॉवल आने की? दैट इज वॉवल जितने हैं अपॉन टोटल. तो 5 1 5, 5 1 5. तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1 आ गई. ये ए पार्ट. अब बी पार्ट में कह रहा है ए और आई आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ कार्ड्स हैविंग ए और आई दैट इज 2 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2 कार्ड हैं ए और आई के और टोटल हमारे पास 5 कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/5. अब सी पार्ट में कह रहा है अ कार्ड मार्क्ड यू. कितने कार्ड्स हैं यू मार्क किए हुए? तो सी पार्ट में नंबर ऑफ कार्ड्स मार्क्ड यू. एक ही कार्ड है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई यू आने की? दैट इज 1/टोटल. टोटल 5 कार्ड्स थे. अब लास्ट पार्ट अ कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवल के अलावा जितने भी नंबर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. तो यहाँ पे कोई भी कॉन्सोनेंट्स नहीं दिख रहा है. तो नंबर ऑफ कार्ड्स हैविंग कॉन्सोनेंट्स. वॉवल के अलावा यहाँ कोई नहीं दिख रहा है तो 0 कार्ड्स हैं वो. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट आने की? दैट इज 0/टोटल.
तो 0 भी लिख सकते हैं इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, आगे कह रहा है कैलकुलेट द मीन ऑफ इट्स मीडियन एंड मोड। हमें इस डेटा का मीडियन और मोड निकालना है और उसका मीन निकालना है, राइट। तो पहले डेटा लिख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटा नंबर है 2, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3। नेक्स्ट 3 टाइम्स 4, 5 एंड 6, 3 टाइम्स 4, 5 एंड 6। अब इसका मीडियन कितना हो गया, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑब्जर्वेशंस है। तो मीडियन क्या हो गया, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो n आ गया 9+1/2th ऑब्जर्वेशन। तो दैट मीन्स 9+1 इज 10/2th ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया 5th ऑब्जर्वेशन। और 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी है हमारी, 1 2 3 4 एंड 5। 5th ऑब्जर्वेशन 4 है, तो 4 आ रहा है मीडियन। मोड कितना आएगा, मोड हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 4 है, तो 4 ही मोड आ गया। तो इन दोनों का मीन क्या आएगा, तो मीडियन था 4, मोड था 4 और 2, तो ये कितना आ गया, 4 + 4 इज 8/2, दैट इज 4 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इफ द मीन इज 4.5। हमें इस डेटा का मीन दे रखा है और मीडियन निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5 + 7 + 7। अभी ये मैं ऑर्डर में नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमें x की वैल्यू नहीं पता है। +x + 5 + 4 + 3 + 1 एंड 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 3 6 9 एंड 10। मीन कितना दे रखा है, 4.5 = ये ऐड करके कितना आ जाएगा, देखिए 5 + 7 इज 12, 12 + 7 इज 19, 19 + 8 इज 27, 27 + 5 इज 32, 32 + 4 इज 36, 39 40 42, 42 + x अपॉन 10। अब ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 4.5 × 10 = 42 + x। 4.5 × 10 इज 45 = 42 + x। तो x कितना आ गया, 45 अपनी जगह रहा और 42 इधर आगे माइनस का हो गया, तो x आ गया 3। तो x की जगह अब हमारा आ गया 3। तो अब हम मीडियन निकाल देंगे। तो अब हम डेटा क्या हो गया हमारा, 5 7 7 8, x की जगह 3 5 4 3 1 2। अब असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं, 1 2 2 टाइम्स 3 4 2 टाइम्स 5 2 टाइम्स 7 एंड 1 टाइम 8। अब हमें मीडियन निकालना है, 10 ऑब्जर्वेशंस है हमारी। तो मीडियन क्या होगा इन केस ऑफ इवन नंबर्स, हाफ इंटू n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये कितना आ गया, n हमारा 10 है, तो 10/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया हाफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन सी हो गई हमारी, अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6th, तो 4 + 5। तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 9, और 9 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.5 इज आवर
आंसर. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सन सेटिंग टुमारो. क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सन कल सेट करेगा. तो सन सेट करना एक पॉसिबल इवेंट है. तो पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है. एज सेटिंग ऑफ सन is a possible event and the probability of possible event is one. Answer. अब लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हेन अ स्पिनर विथ 3 कलर्स इज रोटेटेड. ये एक स्पिनर है जिसमें 3 कलर्स हैं. इसको रोटेट किया गया. विच कलर हैज़ मोर चांस टू शो अप विद एरो देन द अदर्स. कौन से कलर के आने के ज़्यादा चांसेस हैं ये बताना है दूसरे कलर्स से. तो देखिए हमेशा कैसे देखेंगे. यहाँ पे अगर येलो कलर देखेंगे तो येलो कलर सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है. तो एरो का आना सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी कहाँ पे है कि येलो पे है. तो एज येलो कलर occupied more space, so chances are more that arrow will lie on yellow. Answer. Let's do next question now.